जिले में बढ़ रहे गो तस्करी मामलों और गत दिनों गोरक्षकों पर हुए प्राणघातक हमले से गोरक्षकों के साथ ही हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश पनप रहा है। मंगलवार को गोरक्षकों और हिंदू संगठनों ने शहर में आक्रोश रैली निकालकर गो तस्करी पर रोक लगाने के साथ ही गोगांवा थाना प्रभारी के निलंबन की मांग की है। दोपहर करीब 12 बजे हिंदू संगठन और गोरक्षक कुंदा तट पर एकत्रित हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए रैली का आगाज किया। रैली में शामिल युवा हाथों में बैनर पोस्टर लिए चल रहे थे। वहीं रैली की अगुवाई गाय के साथ की। इसके अलावा गाय का पुतला भी रैली में शामिल किया गया। एसपी कार्यालय पहुंचे गोसेवकों ने 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। गोरक्षक हरिओम यादव ने बताया कि 15 और 16 मई की दरमियानी रात खंडवा बड़ौदा हाईवे पर ग्राम लाखी के समीप पिकअप वाहन में हो रही गो तस्करी रोकने गए गोरक्षकों को कुचलने का प्रयास किया गया था। तेज रफ्तार पिकअप से बाइक को टक्कर मारने से 4 गोरक्षक घायल हुए थे, जिनमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। गोरक्षक राजू सोनी ने बताया कि पुलिस को 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है। 3 दिन में मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। एसपी धर्मराज मीणा ने बताया कि गोरक्षकों को टक्कर मारने और अवैध गोवंश परिवहन मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। साथ ही अवैध गोवंश परिवहन रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज सकल हिंदू समाज और गोरक्षक संगठन के माध्यम से पुलिस प्रशासन को आज ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है। जो 15 तारीख की रात में जो घटना घटी थी गोरक्षकों के साथ, उस संबंध में और जो गोगांवा टीआई है उसको निलंबित किया जाए। और हमारा मानना यह है कि जब गोरक्षकों के पास 6 थाने छोड़ के सूचना पहुंच रही है तो यहाँ के पुलिस अधिकारियों के पास सूचना कैसे नहीं पहुंच रही? ये जानवर कहाँ से आ रहे हैं? और भारी मात्रा में जो गोवंशा तस्करी हो रही है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और इसमें जो दोषी है उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर, इन पर जिला बदर एवं हत्या के मुकदमे दर्ज कर, इन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर गोगांवा टीआई को निलंबित किया जाए और तत्काल प्रभाव से गो हत्या बंद की जाए। और अगर आगे यह ज्ञापन के माध्यम से जो बिंदु रखे इनकी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो 3 दिवस के अंदर एक समस्त हिंदू समाज और खरगोन के गोरक्षक संगठन की ओर से उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की रहेगी। क्या हुआ था? घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम जब गो तस्कर की सूचना मिली थी, गाड़ी पकड़ने गए। एक गाड़ी पकड़ने के बाद गो तस्करों पे गाड़ी और अवैध हथियारों के माध्यम से हमला हुआ, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई, मगर गोगांवा टीआई द्वारा फोन न उठाना और नहीं आना एक गोरक्षकों के मन में एक संदेह है। कितने लोग घायल? इसमें 4 लोग घायल हुए, 2 लोग आईसीयू में भर्ती है। क्या नाम है? हरिओम यादव। गोरक्षक संगठन और समस्त हिंदू समाज ने जिले में लगातार हो रही अवैध गोवंश तस्करी के विरोध में आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है। और विगत 15-16 मई को जो गो तस्करों ने गोरक्षकों के ऊपर प्राणघातक हमला किया था, उसके विरोध में आक्रोश स्वरूप आज ये ज्ञापन यहाँ माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया है, जिसमें 8 सूत्रीय मांग जो है गोरक्षक और समस्त हिंदू समाज ने की है, जिसमें मुख्य रूप से गो तस्कर जो विभिन्न मार्गों से अपनी पिकअप वाहन के माध्यम से गो तस्करी कर रहे हैं, उन मार्गों पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, चेक नाका लगाया जाए, साथ ही गोरक्षकों को आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस दिए जाए। और मुख्य जो मांग है वो गो तस्करों ने जो गोरक्षकों को मारने का प्रयास किया था, हत्या के मामले में उन पर प्रकरण दर्ज करने की, ऐसी कुल 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को। किस प्रकार से आप लोग कैसे पहुंच जाते हो? मतलब पुलिस के नहीं पहुंच पाती? देखिए, ये बड़ी विडंबना है और ये प्रश्न चिन्ह भी लगाता है पुलिस की कार्य प्रणाली पे कि जब गौ तस्करी की सूचना गोरक्षकों को मिलती है तो जहां से गो तस्करी हो रही है, जहां तक हो रही है, वहां पर कई थाने, कई चौकियां पड़ती है, बावजूद उसके पुलिस कार्रवाई करने से बचती रहती है हमेशा गोवंश पर। अब इसके पीछे जो भी है वो जांच का विषय है और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय इस पर निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। यह आश्वासन आज उनके द्वारा भी हमें दिया गया है। गोगांवा टीआई को निलंबित करने की मांग की है। जी हाँ, गोगांवा टीआई की हमेशा से भूमिका संदिग्ध रही है और गोगांवा जो मार्ग है वहां से लगातार कई महीनों से गो तस्करी हो रही है, जिसकी सूचना गोरक्षकों के माध्यम से लगातार थाना प्रभारी को दी जा रही थी, परंतु बावजूद उसके थाना प्रभारी ने कोई भी कार्रवाई गो तस्करी पर नहीं की। ये भी एक प्रश्न चिन्ह उनकी कार्य प्रणाली पे लगता है। इसलिए आज समस्त गोरक्षक और समस्त हिंदू समाज ने उनके निलंबन की मांग की है। यहाँ पर मैं राजू सोनी, जिला मंत्री, गौ माता सेवा संस्थान, खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो?
ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।